शिशुपाल वधम माघ काव्य के द्वितीय सर्ग का 28वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अब अपने मंतव्य को प्रकट कर भगवान श्री कृष्ण के सामने बता रहे हैं कि अगर राजा के पंच अंग ठीक है तो मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे तुरंत उसको परिणति में कर देना चाहिए। यानी राजा के अगर पंचांग ठीक है, राज्य के जो 5 अंग माने गए हैं अगर वे ठीक हैं तो मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं, उस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं करना चाहिए और उसको तुरंत उस पर परिणति कर देनी चाहिए। अभियान करना ही श्रेष्ठ होता है। उसी का उल्लेख बलराम जी उक्त श्लोक में कर रहे हैं और महाकवि माघ बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर क्या कर रहे हैं, मैं श्लोक का वाचन करता हूं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे हैं बलराम जी? सर्व कार्ये शरीरेषु मुक्त्वा अंग स्कंद पंचकम सौगात नाम इव आत्मा अन्यो ना अस्ति मंत्रणो महिभृताम। क्या कह रहे हैं बलराम जी? सर्व कार्ये शरीरेषु मुक्त्वा अंग स्कंद पंचकम सौगात नाम इव आत्मा अन्यो ना अस्ति मंत्रो महिभृताम। सर्व कार्ये शरीरेषु मुक्त्वा अंग स्कंद पंचकम सौगात नाम इव आत्मा अन्यो ना अस्ति मंत्रो महिभृताम। बलराम जी उक्त वाले श्लोक में राज के जो पंचांग अंग अगर ठीक है तो उसकी मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं, इसी का उल्लेख उक्त श्लोक में करे हैं। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, सर्व कार्य शरीरेषु अंग स्कंद पंचकम मुक्त्वा सौगात नाम आत्मा इव महिभृताम अन्यः मंत्रः न अस्ति। यानी सर्व कार्य शरीरेषु यानी शरीर की भांति समस्त, यानी जो सर्व कार्य शरीरेषु यानी शरीर की भांति अगर हमारे समस्त जो संधि विग्रह यान आदि जो बताए हैं, सर्व कार्य शरीरेषु यानी शरीर की भांति समस्त जो राज्य के पंचांग संधि विग्रह यान आसन आदि उस संदर्भ में जो बताए हैं, और अंग स्कंद पंचकम और अंगों की भांति जो बौद्ध धर्म के में जो 5 स्कंद बताए हैं, रूप स्कंद रूप है, वेदना है, विज्ञान है, संज्ञा और संस्कार स्कंद, जो 5 स्कंद बताए हैं उन अंगों की भांति अंग स्कंद पंचकम यानी जो अंगों की भांति यानी हमारे शरीर के जो अंगों की भांति जो 5 स्कंद बौद्ध धर्म में उल्लेखित है, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद, उन स्कंद पंच को मुक्तवा यानी उनको छोड़कर सौगात नाम या सौगात नाम बौद्धों के मत में यानी बौद्धों के मत में अन्य यानी अन्य कोई आत्मा एवं यानी आत्मा की भांति यानी उस आत्मा से अलग अन्य कोई व्यक्ति विशेष यानी कोई तत्व हमारे शरीर में विद्यमान नहीं है। यानी शरीर में जो 5 अंग हमारे बताए गए हैं, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, विज्ञान और संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद, उन पदार्थों का आकार रूप स्कंद सुखादि का अनुभव कराता है, वेदना स्कंद स्मृति का एवं विज्ञान स्कंद पदार्थों के नाम का, और चित्त में वासना के रूप में स्थित संस्कार स्कंद संस्कार कहलाते हैं। इन 5 स्कंदों में परिवर्तन मान ज्ञान संतान ही आत्मा है, इसके अतिरिक्त आत्मा नामक अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यह सौगातो यानी बौद्धों का सिद्धांत है। उसी के संदर्भ में बलराम जी बता रहे हैं कि उस 5 स्कंद के अलावा बौद्धों के मत के अनुसार आत्मा की भांति कोई अन्य अंग नहीं है। उसी प्रकार महिभृताम या मही का अर्थ है भूमि है ना, भृताम यानी उसका पालन पोषण करने वाला, महिभृताम यानी राजाओं को भी अंग स्कंद पंचकम यानी स्कंद पंचक के समान जो 5 स्कंद बनाए हैं राज्य के सहायक है, साधु उपाय है, देश काल विभाजन और विपत्ति का प्रतिकार और कार्य की सफलता रूप, इन 5 अंगों को छोड़कर अन्य यानी अन्य कोई भी मंत्र न अस्ति यानी अन्य कोई मंत्रणा नहीं है, अन्य कोई राज्य के विभाजन के लिए, राज्य की उन्नति के लिए अन्य कोई साधन विद्यमान नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे बौद्धों के मत में स्कंद पंचांग के अतिरिक्त शरीर में कोई आत्मा नहीं है, उसी प्रकार राजाओं के लिए भी पंचांग के अतिरिक्त अन्य कोई मंत्र नहीं है। अगर राजन के जो 5 अंक बताए गए हैं, संधि विग्रह यान आसन, ये अगर राजा के सही तरीके से ठीक है, राजा इसमें अपने मंत्रियों से विचार विमर्श कर लेता है, तो फिर मंत्रणा की कोई आवश्यकता नहीं है। राजा को तुरंत अभिध्यान कर लेना चाहिए, तुरंत उस राज्य पर अधिकार करने के लिए
अपना मंतव्य प्रकट कर उस कार्य को संपादित कर देना चाहिए। यही बात बलराम जी उक्त श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, जो हमारे पंचांग अंग ठीक है तो हमें तुरंत ही शिशुपाल पर चढ़कर आपको उसका वध कर देना चाहिए। इस तरह से बलराम जी अपने मंतव्य को उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं बलराम जी, क्या कह रहे हैं कि सर्व कार्ये शरीरेषु मुक्त्वा अंग स्कंद पंचकम सोगात नाम इव आत्मा अन्यो न अस्ति मंत्रो महिभृताम। यानी सर्व कार्य शरीरेषु, यानी शरीर की भांति जो समस्त संधि विग्रह यान आदि कार्यों में अंग स्कंद पंचकम, यानी स्कंद पंचम, यानी अंगों की भांति रूप स्कंद, वेदनास्कंद, विज्ञान, संज्ञा और संस्कार स्कंद पंचम को मुक्त्वा यानी छोड़कर सौघात नाम यानी बौद्धों के मत में अन्य यानी अन्य अतिरिक्त आत्म एव यानी आत्मा की भांति महिभृताम यानी राजाओं के भी अंग स्कंद पंचकम यानी स्कंद पंचक के समान उनके जो 5 स्कंद बता रहे हैं उसी के संदर्भ में बता रहे हैं संधि विग्रह यान आदि के सहायक साधव उपाय देश काल विभाजन विपत्ति का प्रतिकार और कार्य की सफलता रूप पंच अंकों को छोड़कर अन्य यानी अन्य कोई मंत्र यानी मंत्रणा नहीं है, अन्य कोई मंत्रणा करने से कोई लाभ नहीं है। अगर राजा के ये 5 अंग ठीक हैं तो राजा को तुरंत ही उस पड़ोसी राज्य पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए। अर्थात जैसे बौद्धों के मत में स्कंद पंचक के अतिरिक्त शरीर में कोई आत्मा नहीं है, रूप स्कंद, वेदना स्कंद, विज्ञान के संज्ञान संस्कार स्कंद के अतिरिक्त शरीर में अन्य कोई तत्व को नहीं मानते, उसी प्रकार राजाओं के लिए भी पंच अंगों के अतिरिक्त अन्य कोई मंत्र नहीं है। राजाओं के अगर ये पंच अंग ठीक है तो राजाओं को तुरंत ही अपने राज्य के विस्तार के लिए अन्य राजा पर इन पंच अंगों के द्वारा उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। यही बात बलराम जी उक्त श्लोक में प्रकट कर रहे हैं। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम माँ काव्य के द्वितीय सर्ग का 29वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में अब बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर कह रहे हैं कि हे भगवान, अब अपनी मंत्रणा को बहुत समय तक रोके रखना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे हानि होने की ज़्यादा संभावना रहती है और मंत्रणा का जो गुप्त रहस्य वह उजागर हो जाता है। तो उसी का उल्लेख बलराम जी उपमा अलंकार का प्रयोग कर माँ कवि माघ बलराम जी की वाणी को प्रकट कर क्या कहते हैं उसी का उल्लेख माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ क्या कह रहे हैं। मंत्रो योद अव्यधिरः सर्वांग अंगे श्रमिते अपि चिरम न सहते अस्तातुम परेभ्यो भेद संख्या। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित माँ कवि माघ। मंत्रो योद अवधिरः सर्वांग अंगे श्रमिते अपि चिरम न सहते अस्तातुम परेभ्यो भेद संख्या। मंत्रो योध अवधिरः सर्व अंगे श्रमिते अपि चिरम न सहते अस्तातुम परेभ्यो भेद संख्या। उक्त श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। श्रमिते अपि सर्वांगंगे मंत्र अधीर योद्ध इव परेभ्यः भेद संख्या चिरुम अस्तातुम न सहते। क्या करे कि श्रमिते अपि सर्व अंगे, श्रमिते स्मृति का अर्थ होता है गुप्त होने पर, अपि सर्व अंगे यानी श्रमित का अर्थ होता है सामान्य रूप में आवरण के संदर्भ में आता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है गोपनीय कोई योजना उसके संदर्भ में। यानी श्रमिते अपि सर्व अंगे यानी पूर्व उक्त अंगों से गुप्त होने पर भी मंत्र यानी गुप्त मंत्रणा किस तरह से उजागर हो जाती है, जिस तरह से अधीर, अधीर का अर्थ होता है भीरू, डरपोक, योद्ध एव यानी जो योद्धा की भांति, परेभ्य, परे का अर्थ पराया, परेभ्य या शत्रु के संदर्भ यानी शत्रु के द्वारा भेद संख्या यानी उसका ज्ञान हो जाने की, उसका भेद हो जाने की शंका से चिरम अस्तातुम, चिरम का अर्थ बहुत लंबे समय तक गुप्त रहने में न सत यानी समर्थ नहीं होता है। क्या कह रहे कि श्रमिते अपि सर्वांगे उपलक्षितः, श्रमिते का अर्थ है पूर्वात अंगों से, अपि सर्वांगे यानी पूर्वात अंगों से गुप्त होने पर भी, मंत्र यानी गुप्त जो मंत्रणा है वह अधीर यानी भीरू, डरपोक, योद्ध एव यानी योद्धा की भांति, परेभ्य यानी शत्रु के द्वारा, भेद संख्या यानी ज्ञान हो जाने की शंका से, चिरम अस्तातुम यानी बहुत लंबे समय तक गुप्त रहने में न शत यानी समर्थ नहीं होती है। उसी तरह से जिस तरह से क्या कह रहे हैं कि
उक्त श्लोक में बलराम जी के कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से मंत्र की अधीर योद्धा से तुलना करते हुए बलराम जी कह रहे हैं कि जैसे कायर योद्धा सर्व अंगों से सुरक्षित होने पर भी शत्रुओं के द्वारा मार दिए जाने की शंका से रण क्षेत्र में बहुत देर तक नहीं ठहरता है, उसी प्रकार मंत्र भी क्या होता है, शत्रु पक्ष से रहस्य जान लिए जाने की शंका से पूर्वाक्त 5 अंकों से युक्त होने पर भी बहुत लंबे समय तक गुप्त नहीं रह पाता है। इन दोनों पक्षों के संदर्भ में उपमा अलंकार का प्रयोग कर बलराम जी के कहने का तात्पर्य जिस प्रकार से कोई डरपोक योद्धा युद्ध भूमि में 5 प्रकार की सेनाओं से वो संगठित है, लेकिन फिर भी डरपोक व्यक्ति क्या रहता है, बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता है और उसकी जो कायरता है उसका मालूम सामने वाली सेना को चली जाता है और वो वहां से भाग जाता है, युद्ध भूमि से पलायन कर जाता है या वो मार दिया जाता है। उसी प्रकार से गुप्त जो मंत्रणा होती है वह भी लंबे समय तक नहीं रह सकती है, उसके उजागर होना संभावित होता है। इसीलिए बलराम जी के कहने का आशय यही है कि जब शिशुपाल पर चढ़ाई को हमें प्राथमिकता देनी है तो व्यर्थ की मंत्रणा करने से क्या लाभ है, तुरंत ही उस पर चढ़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि गुप्त मंत्रणा को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहना संभव नहीं है। इस तरह से उक्त श्लोक में माँ कवि माघ ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन करते हुए अर्थ को देखते हैं कि मंत्रो योद अव अधीरः सर्व अंगे श्रमिते अपि चिरम न सहते अस्तातुम परेभ्यो भेद संख्या। श्रमते अपि सर्व अंगी, श्रमिते यानी पूर्वात अंगों से, अपि सर्व अंगे यानी पूर्वात अंकों से गुप्त होने पर भी मंत्र यानी जो गुप्त मंत्रणा है वह अधीर यानी भीरु डरपोक योद्ध एवं यानी योद्धा की भांति परेभ्य यानी शत्रुओं के द्वारा भेद संख्या यानी ज्ञान हो जाने की शंका से चिरम अस्तातुम, चिरम करते बहुत लंबे समय तक उसके गुप्त रहने में न सत्य यानी समर्थ नहीं होती है। कि जिस प्रकार से कोई डरपोक योद्धा बहुत लंबे समय तक युद्ध भूमि में भले ही वह 5 अंकों सेना से युक्त है लेकिन फिर भी बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता है, उसी तरह से जो भी गुप्त मंत्रणा है वह लंबे समय तक गोपनीय नहीं रह पाती है, वो उजागर हो जाने की उसमें शंका विद्यमान रहती है। इसीलिए हमें हमारी गुप्त मंत्रणा को तुरंत ही उसकी परिणति कर देनी चाहिए। बलराम जी यही बात भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट करते हैं। नमो नमः। आज हम माँ कवि माघ के द्वारा विरचित शिशुपाल वधम महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का 30वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में बलराम जी अब भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने मंतव्य को प्रकट कर बता रहे हैं कि लोक की क्या नीति है कि अपना उदय और शत्रु का विनाश यही नीति का मूल है। इसको बताते हुए बलराम जी कह रहे हैं कि अगर राजनीति में अगर व्यक्ति को अपने पथ पर आगे बढ़ना है, अपनी राजनीतिकता का विस्तार करना है, अपने राज्य की भूमि का विस्तार करना है तो अपना उदय देखना चाहिए और शत्रु का विनाश कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु का विनाश न करना राजा के लिए बड़ा ही हानिकारक हो सकता है। इसीलिए अपनी उन्नति पथ पर अग्रसर होने के लिए शत्रु का विनाश करना नित्यांत आवश्यक है। शत्रु को बढ़ना राजा के लिए बड़ा ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए बलराम जी कह रहे हैं कि लोक की नीति यही है कि अपना उदय हो और शत्रु का विनाश, इसी कार्य पर हमें चलना चाहिए। उसी का उल्लेख बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ क्या कह रहे हैं। आत्मोदय परजयानि द्वयम नीतिः इति इयति तत् उरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते। क्या कह रहे हैं बलराम जी की वाणी को उद्घाटित कर माँ कवि माघ। आत्मोदय परजयानि द्वयम नीतिर इति इयति तत् उरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते। आत्मोदय परजयानि द्वयम नीति इति इयति तत् उरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते। क्या कह रहे हैं, श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। आत्मोदय परजयानि इति द्वयम इयति नीतिः तत् उरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते। आत्मोदय, आत्मोदय यानी स्वयं का लाभ यानी अपना लाभ, और परजयानि और दूसरों की हानि, इति द्वयम यानी ये दो ही, इयति यानी इतनी ही, नीति यानी नीति है, नीति परक बात है, नीति का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? आत्मोदय यानी स्वयं का लाभ, परजयानि यानी पराय का यानी दूसरे की हानि, इति द्वयम यानी ये द्वयम करते दो यानी ये दो ही, इति यानी इतनी ही नीति परक बातें हैं, नीति है। तत्व यानी उसे उरीकृत्य, उरीकृत्य करते स्वयं को स्वीकार करके, उसको स्वीकार करके,
कृति भी, कृति का अर्थ कृति की रचना करने वाले, साहित्यों की रचना करने वाले, काव्य शास्त्र की रचना करने वाले राजनीतिज्ञ यानी नीति के विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्यम यानी वाक चातुर्य यानी वाक प्रपंच को प्रतायते यानी फैलाया जाता है, वाक प्रपंच को फैलाया जाता है। यानी नीतिज्ञ जो व्यक्ति विशेष है, जो राजनीति में जो निपुण जो नीतिज्ञ है, उनके कहने का तात्पर्य कि अपना लाभ हो और दूसरे की हानि हो, शत्रु पक्ष की हानि हो, यही दो नीतिपरक बातें हैं और यही प्रपंच, वाक प्रपंच नीति के प्रयोग लोगों के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसीलिए बलराम जी कह रहे हैं कि आत्म उदय यानी स्वयं की उन्नति के लिए अपना लाभ और परय जयानी यानी दूसरों की हानि, इति यानी ये दो ही, इयति यानी इतनी ही नीति है यानी नीति परक है, तत् यानी उसे उरिकृत यानी उसे स्वीकार करके, कृति भी है यानी नीतिज्ञों के विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्यम यानी वाक प्रपंच फैलाया जाता है। इसीलिए बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हमें अपनी उन्नति के लिए शत्रु पक्ष शिशुपाल का वध कर देना चाहिए, क्योंकि शत्रु पक्ष को बढ़ाना, उसको समय देना अपनी ही हानि करने के समान है, क्योंकि स्वयं की उन्नति और शत्रु पक्ष की अवनति यही नीतिपरक बातें राजनीतिज्ञों के द्वारा बताई गई है, अतः हमें तुरंत ही उसका वध कर देना चाहिए। इस तरह से बलराम जी अपनी मंत्रणा को भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट कर रहे हैं। पुनः श्लोक का वाचन करते, अर्थ को देखते, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है श्लोक। क्या कह रहे बलराम जी? आत्म उदय परजयानी द्वयम नीति इति इयति तत उरिकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यम प्रतायति। आत्मोदय यानी अपना लाभ और परजय यानी दूसरों की हानि, इति द्वयम यानी ये दो ही, इयति यानी इतनी ही, नीति ही यानी नीतिपरक बातें हैं, और तत उरिकृत उसे, उरिकृत यानी उसे स्वीकार करके, कृति भी यानी कृति भी करते नीतिज्ञों के द्वारा, राजनीतिज्ञ विद्वानों के द्वारा वाचस्पत्यम यानी वाक प्रपंच को फैलाया जाता है। अतः हमें तुरंत ही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि नीतिज्ञों की वाणी पर विश्वास कर हमें अपने शत्रु पक्ष शिशुपाल का तुरंत